चलो जी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास रहने वाली है आपका मिशन सिलेक्शन का करंट अफेयर्स डे 8। कौन सा डे रहने वाला है? डे 8 रहने वाला है, जिसमें हम क्या सीखते हैं? जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, अप टू डेट जो भी आता रहता है वो सब सीखते रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ए बी सी डी। ए 1526। आप बताओ 1526 कब हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? 1526। कुछ कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं, उसमें से एक पानीपत की लड़ाई भी है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526। कब हुई थी बोलो एक बार? 1526। ठीक है जी। ये बैटल किस किस के बीच में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। इस बैटल के बाद कौन सी लड़ाई हुई थी? इस बैटल में क्या हुआ था? मुगल एम्पायर का फाउंडेशन इंडिया में हुई थी। क्या हुआ था? मुगल एम्पायर की फाउंडेशन इंडिया में हुई थी। और बता मुझे, बाबर ने, बोलो जल्दी से, तुल्लुगमा वॉर स्ट्रेटेजी और आर्टिलरी टॉप के यूज किया था। तुल्लुगमा क्या होता है वो बता देता हूँ। तुल्लुगमा होता है, जैसे मान लो आपकी लड़ाई हो रही है। क्या हो रही है? आपकी लड़ाई हो रही है दो लोगों की, तो आप ऊंचाई पे चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? ऊंचाई पे चले जाओगे। ऊंचाई पे चले जाओगे और अपनी बहुत सारी छोटी छोटी टोलियां बना लोगे। कौन सी टोलियां बना लोगे? छोटी छोटी टोलियां बना लोगे। तो जो सामने वाले बंदे उनको समझ नहीं आएगा यहाँ से गोली आ रही है, यहाँ से आ रही है कि यहाँ से आ रही है। छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाओगे। अगर सारी एक जगह खड़े हो जाओगे तो समझ आएगा सामने से गोली आ रही है, तो सामने से वो वॉर कर देगा। सामने वाला बंदा क्या करेगा? सामने गोली चलाएगा। तो इसलिए क्या करते थे वो? तुलगमा वॉर स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि छोटी छोटी टोलियों में बट जाना। क्या होता है? छोटी छोटी टोलियों में बट जाना और सब जगह फैल जाना। कहाँ फैल जाना? सब जगह फैल जाना, जिससे कि सामने वाले को पता ना चल पाए कि जो दुश्मन है वो किस तरफ खड़ा है। इधर खड़ा है, इधर से खड़ा है, इधर, क्योंकि चारों तरफ से क्या आती थी? गोलियां आती थी, या जो भी उस समय लड़ते थे उसको आती थी। और एक और चीज होती थी उस समय के लिए, जब कोई अगर हाइट पे है, कोई अगर हाइट पे है तो नीचे वाला बाय डिफॉल्ट हारेगा ही हारेगा। क्यों हारेगा बताओ नीचे वाला बाय डिफॉल्ट? क्योंकि वो ऊपर से एक पत्थर भी गिरा देंगे तब भी नीचे वाला गया। नीचे से ऊपर गोली चलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ऊपर से टारगेट बनाना इजी काम है। क्या बात समझ में आ रही है? चले आगे। तो दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला बना, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। और किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पानीपत की तीन बैटल फेमस है। कौन कौन कितनी बैटल फेमस है? तीन बैटल। पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई के नाम से हम इसको जानते हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी कब? 1526 में। और दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। 1556 में। और तीसरी लड़ाई कब हुई थी पानीपत की? 1761 में। ये बातें याद रहेंगी आपको। चले आगे। इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा शायद क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट। कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट। कहां पर स्थित है ये? उत्तराखंड में। कौन सी जगह पे? उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है ना। उत्तराखंड में कौन सी जगह पे? देहरादून में नहीं है, नैनीताल। कहां पर है? नैनीताल। ठीक है जी। एक बार नजर मारते हैं कौन सा पार्क है। बी जिम कॉर्बेट। क्या नाम है इसका? बी जिम कॉर्बेट। यहाँ पे ये किस लिए मशहूर? ये कब कब स्टैब्लिशमेंट हुई थी इसकी? 1936 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। पहला नाम जो इसका था वो क्या था? हैली नेशनल पार्क। क्या था इसका पहला नाम? हैली नेशनल पार्क। इसका एक क्वेश्चन बन गया। जिम कॉर्बेट पार्क को किस नाम से पहले किस नाम से जाना जाता था? हैली नेशनल पार्क के नाम से जाता था। कहां पर है बोलो एक बार? उत्तराखंड में। अगर कोई पूछे उत्तराखंड के कहां पर है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। कहां पर है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और फेमस फॉर बंगाल टाइगर। अब बड़ी मुश्किल से दिखते हैं पर दिख जाते हैं कई बार। ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से दिखते हैं लेकिन दिख जाते हैं। ठीक है, अगर आप इधर नैनीताल वाले में जाओगे। बाकी मैं आपको बता दूं, जो ये कॉर्बेट पार्क है बहुत जगह फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नैनीताल में, बड़े बड़े कोनों कोनों में फैला हुआ है। अगर आप देहरादून से ऊपर की तरफ जाओगे वहां भी कॉर्बेट पार्क दिख जाएगा आपको, लेकिन वहां जानवर बहुत कम दिखते हैं। अगर मुश्किल से दिखेगा, शेर दिखेगा वो भी कहीं छुपा पड़ा होगा, आपको देखना पड़ेगा। ऐसे वो रहा। ठीक है, समझिए बात, ऐसे कॉमन नहीं दिखते। टाइगर का पार्क कॉर्बेट पार्क। एक बार बोलो, टाइगर का पार्क कॉर्बेट पार्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ था? बताओ कब हुआ था? 26 जैन 1950। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था एडॉप्ट? 26
नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन इंडिया रिपब्लिक डे बना। क्या बना? इंडिया रिपब्लिक डे मनाते ना हम लोग। नोट, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? बोलो जल्दी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। याद रहेगी बातें। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ का मतलब ही नहीं पता होगा, पता है क्या? हाँ, 8। कौन कौन से? बोलो। गुजरात, राजस्थान, GR, हाँ, और छत्तीसगढ़, इनके गांव में जाता है, झारखंड, हाँ, और वेस्ट बंगाल, रोहित के गांव में जाता है, वेस्ट बंगाल, हाँ, त्रिपुरा, मिजोरम। होता क्या है? एक रेखा जा रही है। क्या जा रही है? एक रेखा जा रही है, दिख रहा है ना? कहाँ कहाँ से गुजर रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से होकर गुजर रही है। कितनी स्टेट से होकर गुजर रही है? 8 स्टेट से। कितनी स्टेट से? बोलो एक बार। 8 से। कौन कौन सी है? बोलो। GRMC। बोलो एक बार। GRMC। बोलो एक बार। GRMC। GRMC। JWTM। JWTM। GRMC गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। JRMC गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। JWTM झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रहेंगी बातें। ठीक है जी। क्या है? GRMC, JWTM। और बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935। कहां पर है इसका हेड ऑफिस? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। गया कोई? कोई नहीं गया। 1935 कब हुआ था? 1935 में। RBI एक्ट पास हुआ था 1934 में। RBI स्टार्ट हुआ था कब? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर्स कहां पर है इसका? मुंबई में। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? बता दो मुझे एक बार इसके। बोलो। ऑसबोर्न स्मिथ। हड़प्पा सिविलाइजेशन किस रिवर के पास थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन किस नदी के पास थी? बताओ मुझे। यमुना, गंगा, रवि, ब्रह्मपुत्रा। बोलो। गोदावरी। अच्छा, रवि। हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर सिटी था क्या? ये रवि रिवर के पास लोकेटेड था। डिस्कवर हुआ था कब? 1921 में। 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। क्या क्या बन सकते हैं? कब डिस्कवर हुआ था? किस नदी के पास है? ठीक है जी। डिस्कवर किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिसीज होता है? सबको पता होना चाहिए, बायोलॉजी वाले को तो होना ही चाहिए। ऑप्शन बी। क्या लिखा है ये? स्कर्वी रोग हो जाता है ना, दांतों में होता है ना? क्या होता है? स्कर्वी। बी स्कर्वी। विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी विटामिन से कौन सी कमी होती है वो देख लेते हैं। ए से बोलो। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? अंधेरे में कम दिखता है। नहीं दिखता तो फिर अंधा ही माना जाएगा वो, है ना? थोड़ा बहुत चल फिर लेता है, मतलब उसको दिखता नहीं है। ये भारती खड़ी है, कौन खड़ी है? कोई लड़का खड़ा है लग रहा है। फिर देखता अरे ये तो लड़की है, ऐसे करके। ठीक है ना? हाँ। B1 की कमी से बैरी बैरी, और C की कमी से स्कर्वी, और D की कमी से, हाँ, ठीक है। चले अगला। लोकसभा के टेन्योर कितना होता है? लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर की 5 ईयर? जल्दी बताओ। 6 ईयर। और राज्यसभा का कितना होता है ये बता देना साथ साथ। लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर की 6 ईयर? और राज्यसभा का? आ जाओ। जो लोकसभा होता है, लोकसभा होता है उसके कितना होता है? बोलो एक बार। 5 साल का टेन्योर होता है लोकसभा। लोअर हाउस मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं उसमें? 552। कितने होते हैं? 552। टर्म कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का। और राज्यसभा की टर्म कितनी होती है? बोलो एक बार। 6 ईयर्स। कितनी होती है? 6 ईयर्स। याद रहेंगी बातें। अर्थ का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पता होना चाहिए। अर्थ का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? बोलो एक बार। पैसिफिक। कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। वर्ल्ड ओशियन एरिया रैंकिंग सबसे बड़ा पैसिफिक। दूसरा बोलो। अटलांटिक। तीसरा। चौथा। और पांचवा आर्कटिक।
प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग। किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग। कौन लेके आया इसको? मोदी जी। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 और चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नीति नेशनल, नीति की फुल फॉर्म बोलो एक बार जल्दी से। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रहेंगी बातें?